हे गाइस, तो फाइनली शी हल्क की फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुकी है और शी हल्क मार्वल स्टूडियोज का सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट है। यानी इसके बाद हमें सिर्फ ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर देखने को ही मिलेगी और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फेज 4 का आखिरी प्रोजेक्ट होगा। तो यार शी हल्क देखने के बाद मेरे तो कुछ मिक्स ही रिव्यूज हैं। हम सब जानते हैं कि मार्वल ऑलरेडी बैड सीजीआई की वजह से सफर कर रहा है। तो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे शी हल्क की सीजीआई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन यार हम सुपर हीरो फैन हैं, हमें ये सब देखना ही पड़ता है। तो अब चलते हैं इसके ब्रेकडाउन की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर ऑलरेडी शी हल्क बन चुकी है। वो अपने एक केस की तैयारी कर रही है और ज्यूरी के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर रही है। तो इसी दौरान जेनिफर वॉल्टर पहली बार फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात करती है। अब जेन की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है निकी, और निकी जेनिफर वॉल्टर यानी जेन का सीक्रेट कि वो शी हल्क है उसके बारे में जानती है। और फिर जेन हमें खुद ही बताती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। फिर जेन बताती है कि एक दफा वो और ब्रूस एक रोड ट्रिप पे जा रहे थे। अब इसी दौरान जब हमें ब्रूस को दिखाया जाता है तो उसका हाथ जख्मी होता है और इसी के साथ हमें शी हल्क की टाइमलाइन भी कंफर्म हो जाती है। लास्ट टाइम हमने ब्रूस को इंजर्ड हाथ के साथ शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। उस वक्त भी ब्रूस का हाथ जख्मी था। फिर ब्रूस जेनिफर को बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाई है जो ब्रूस को ह्यूमन फॉर्म में रखने में उसकी मदद करती है। अब जेनिफर और ब्रूस इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक ही ग्रैंड मास्टर की शिप उनके आगे आ जाती है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ग्रैंड मास्टर की शिप तो लग रही है, लेकिन इसके ऊपर पेंट वगैरह चेंज है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये ग्रैंड मास्टर होंगे तो मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ये ग्रैंड मास्टर हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ये सकार से कोई वॉरियर होगा जो ब्रूस को यानी हल्क को लेने आया होगा। अब इसका जिक्र ब्रूस आगे जाके करता भी है कि सकार से उसको कोई मैसेज आया है। और इसी दौरान ब्रूस और जेनिफर की गाड़ी एक खाई में जा गिरती है और ब्रूस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जेनिफर जैसे तैसे करके ब्रूस को गाड़ी से निकालती है, लेकिन ब्रूस के जख्मों से रिश्ता हुआ खून उसके जख्म में जा गिरता है और जेनिफर उसी वक्त हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। फिर जेनिफर को जब होश आती है तो वो एक बार में मौजूद होती है। अब इस बार में कुछ गुंडे जेनिफर को छेड़ने लगते हैं और जेनिफर को जब गुस्सा आता है तो अचानक ही वहाँ पे ब्रूस आ जाता है और एक और ब्लैकआउट के साथ जेनिफर खुद को एक आइलैंड पे पाती है जो कि ब्रूस का होता है। जैसे ही जेनिफर को होश आती है तो वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ पर स्मार्ट हल्क पहले से मौजूद होता है। फिर जेन ब्रूस से कहती है कि वो उसको भी एक ऐसी ही डिवाइस बना दे जिससे वो हमेशा के लिए जेन ही रहे, लेकिन ब्रूस उसको कहता है कि वो डिवाइस एक प्रोटोटाइप थी। अब इस लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर स्टार्क टेक यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो होता है। फिर आगे चल के ब्रूस बताता है कि ये लैब टोनी स्टार्क और ब्रूस ने मिलकर बनाई है। फिर इसी के साथ ब्रूस जेनिफर को बताता है कि उसके ब्लड के साथ ब्रूस ने अपना हाथ हील कर लिया है और जब से जेनिफर बेहोश है ब्रूस उसके ब्लड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे उसको ये पता लगता है कि जेनिफर उसकी कजन है, इसलिए उनकी बॉडी कुछ सिमिलर है और यही वजह है कि उनकी बॉडी गामा रेडिएशन को इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है, जबकि हम सब जानते हैं कि हल्क का ब्लड कितना ही डेंजरस साबित हो सकता है। फिर इसके बाद ब्रूस जेनिफर का फियर एंड एंगर टेस्ट लेता है जिसमें वो जेनिफर को एक रूम में बंद करता है और पीछे से ब्लेड्स को चला देता है। जैसे ही जेनिफर को गुस्सा आता है तो वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाती है और स्मार्ट हल्क जेनिफर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि जेनिफर में कोई और पर्सनैलिटी नहीं है। फिर इसके बाद ब्रूस और जेनिफर दोनों ही अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एंगर कंट्रोल ट्रेनिंग करते हैं और जेनिफर हर काम में ही ब्रूस से अच्छा करती है। जेनिफर का बॉडी कंट्रोल ब्रूस से काफी अच्छा होता है। वो अपने गुस्से को अच्छे से काबू कर लेती है, उसका अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल होता है और वो अपनी पावर्स को जल्द ही इस्तेमाल करना सीख लेती है, जिसकी वजह से हल्क उससे थोड़ा सा जेलस भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनिफर हल्क बनना ही नहीं चाहती, वो अपनी जिंदगी एज अ लॉयर गुजारना चाहती है। फिर जेनिफर में और हल्क में बहस होती है और दोनों लड़ने लगते हैं। अच्छा, अब फाइटिंग सीक्वेंस मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन इसी फाइटिंग सीक्वेंस में एक बात नोट करने वाली है। जब ब्रूस और जेनिफर आपस में लड़ रहे होते हैं तो बॉडी कंट्रोल जेनिफर का ब्रूस से ज्यादा अच्छा होता है। ऑल्दो हल्क इज अ पावरफुल कैरेक्टर और हमने हल्क को बहुत ही आला फॉर्म में काफी बार देखा है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि हल्क अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। फिर हल्क समझ जाता है और वो जेनिफर को जाने देता है। फिर ये एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड करके प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जेनिफर कोर्ट में मौजूद होती है और अपना वही केस लड़ रही होती है जिसकी प्रैक्टिस वो एपिसोड
एपिसोड के स्टार्टिंग में कर रही होती है। फिर अचानक ही एक दीवार टूटती है और उधर से शी हल्क की विलन यानी टाटियाना की एंट्री होती है। टाटियाना कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली शी हल्क की एक विलन है। तो गाइज अब आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। इस सीजन में जो हमारी हीरोइन है यानी कि जेनिफर वॉल्टर, असल में इनका नाम भी टाटियाना है और सीरीज में जो विलन है उसका नाम भी टाटियाना है, जिसको प्ले किया है जमीला जामिल ने। अब जो इस सीरीज में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जेनिफर वॉल्टर फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है और दोनों में कजन वाला जो रिश्ता था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर इस सीरीज के CGI की बात कीजिए तो वो वर्स्ट थे, और अगर इसकी रेटिंग की बात कीजिए तो IMDb पे इसकी रेटिंग 5.2 है, जो कि मार्वल के बाकी शो से बहुत ज्यादा कम है। और अगर अब उस साकारियन प्लेन की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि उसमें हल्क के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कॉमिक में सकार पे हल्क के बच्चे भी होते हैं। और मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज वाले इस पे एक डिफरेंट अप्रोच भी ले सकते हैं। मार्वल वालों के पास बहुत अच्छा मौका है वर्ल्ड वार हल्क को लेके आने का, अगर मार्वल वाले इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट करें। तो गाइस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें।